हेलो गाइस, वेलकम टू एमजी फार्मा चैनल। तो आज हम विटामिन्स देखेंगे कि विटामिन्स के फंक्शन कौन से हैं और उसके फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन हैं और उस विटामिन के अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, केमिकल नेम एंड एक्टिव फॉर्म क्या है विटामिन का, और सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिसीज क्या है विटामिन की, विटामिन एंड देयर रिलेटेड कोएंजाइम, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप देखना, क्योंकि विटामिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन निकलते ही हैं एग्ज़ाम में, विटामिन के केमिकल नेम से, या रिंग कौन सी प्रेजेंट है, या एक्टिव फॉर्म विटामिन का कौन सा है, ये सब एग्ज़ाम में आते ही हैं। और ये फिक्स क्वेश्चन है विटामिन में कि एग्ज़ाम में पढ़ता है, विटामिन का एक ही क्वेश्चन तो पढ़ता है। तो चलिए हम देखेंगे विटामिन। इंट्रोडक्शन देखेंगे। द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय कैसिमिर फंक। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका इसमें ही बन गया कि विटामिन जो टर्म है वो किसने कॉइन किए हैं, तो कैसिमिर फंक ने कॉइन्ड किए हैं। ओके, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जो विटामिन है हमारे डाइट में स्मॉल अमाउंट में लगता है और वो उसका परफॉर्म क्या करता है, तो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है उसका। इन ह्यूमन टोटल 13 विटामिन आर फाउंड। टोटल कितने विटामिन है, तो 13 विटामिन है फाउंड होते हैं, और उसमें से जो 4 विटामिन है वो फैट सोल्यूबल एंड 9 विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कौन से 4 विटामिन फैट सोल्यूबल है और कौन से 9 विटामिन वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल में ADEK, ये याद रखेंगे हम कि ADEK ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ट्रिक से याद रखेंगे ADEK। ओके, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स है, ये 2 होते हैं। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है। ओके, फैट सोल्यूबल में ADEK छोड़ के जो सब आते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन सी होता है तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अब बी कॉम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीजिंग एंड हिमोटोपोयोटिक। हिमोटोपोयोटिक मीन्स ब्लड के रिलेटेड फोलिक एसिड, विटामिन B9 और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है। और एनर्जी रिलीजिंग थायमिन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 आणि बायोटीन, विटामिन B7, ये सब जो होते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होते हैं। ये याद रखेंगे कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं। तो आपको ये याद में रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, और वाटर सोल्यूबल में भी विटामिन B9 का मतलब फोलिक एसिड होता है, और थायमिन विटामिन B1, ये याद रखिए। और इसके फंक्शन, सोर्स और इनके कोएंजाइम हम देखेंगे, और इनमें कौन सी रिंग प्रेजेंट है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए, विटामिन्स एंड देयर अल्टरनेटिव नेम। अब ये जो विटामिन है हमने अभी पढ़ा कि विटामिन, उसके अल्टरनेटिव नेम कौन से हैं। विटामिन B1 कौन सा होता है, तो विटामिन B1 होता है थायमिन, और थायमिन को अल्टरनेटिव नेम क्या है, एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूरिटिक फैक्टर। ये याद रखिए कि एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूरिटिक फैक्टर कहा जाते हैं विटामिन B1 को। और विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है, और वो थायमिन को किस में आता है, वाटर सोल्यूबल में, और बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीजिंग में आता है। ओके, विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन, और उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर। विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पैंथोनिक एसिड, विटामिन B5, और उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, एंटी डर्मेटिटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर। ये याद रखिए, एंटी डर्मेटिटिस फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। विटामिन B7 एंटी एड्स वाइट इंजरी फैक्टर, विटामिन H भी कहते हैं, और विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन B12 नॉन बी, ये जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स बट हिमोपोयोटिक में आता है, और विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामाइन।
एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके IGCR की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटी परनीसियस एनीमिया उसका जो अल्टरनेटिव नेम है एंटी परनीसियस एनीमिया, उस कौन सा विटामिन है, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B7 ऐसा होता है। तो विटामिन B12 उसको कहते हैं साइनोकोबालामाइन, एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन। ये जो आपका चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्टरनेटिव नेम क्या है। विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, याद रखिए, फैट सोल्यूबल ADEK, ये याद रखेंगे आप। एंटी रेचिटिक फैक्टर कहा जाता है। विटामिन के एंटी हीमोरेजिक फैक्टर, विटामिन के एंटी हीमोरेजिक फैक्टर होता है। और विटामिन के भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, तो कैटेगराइजेशन ऑफ विटामिन अलॉन्ग विद देयर सोर्स एंड फंक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि कैटेगराइज विटामिन और विटामिन, उसके सोर्स, उसके फंक्शन, डिफिशियंसी और डिस्ट्रॉयड बाय। विटामिन B1 को हमने देखा था थायमिन कहा जाता है। सोर्स क्या है उसके, बीन्स, ईस्ट, पीनट्स, व्हीट, जर्म। फंक्शन क्या है उसके, पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डिफिशियंसी क्या है, बेरी। ओके, डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, ये विटामिन B1 डिस्ट्रॉय कैसे होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तब, मतलब जो बीन्स में, ईस्ट में, पीनट्स में जो विटामिन B1 जो ये सोर्स है विटामिन B1 के, जब हम कुकिंग करते हैं तो ये क्या होते हैं, तो डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। मिल्क में प्रेजेंट होता है, लीवर में, ईस्ट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया में। ओके, पार्ट ऑफ FAD एंड FMN कोएंजाइम इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जो FAD है और FMN है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो FAN और क्या है कि FAD और FMN है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। FAD आपको बताऊँ क्या होता है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FMN होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये कोएंजाइम है, किसके कोएंजाइम है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के, और इनका फंक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड कहा जाता है, मीट में, ब्रोकोली और एवोकाडो में ये प्रेजेंट होता है। नेसेसरी फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर्स कोलेस्टेरोल लेवल, पार्ट ऑफ NAD यानी NADP। अब NAD क्या होता है, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ये भी क्या करते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होते हैं, ये कोएंजाइम है किसके, विटामिन B3 के, और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, मीट, फिश, एग्स, मशरूम, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम A एंड एसाइल कैरियर्स प्रोटीन, फैटिग्यू, इंसोमिनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हीटिंग एंड फ्रीजिंग से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, तो हमने FAD और FMN मतलब विटामिन B2 का डिफिशियंसी और डिस्ट्रॉयड बाय कैसे होते हैं ये नहीं देखा, तो बताती हूँ मैं कि राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 डिफिशियंसी क्या है, तो इन्फ्लामेशन होती है लिप्स और आइज में, और ये लाइट से डिस्ट्रॉय होते हैं। विटामिन B3 का डिफिशियंसी क्या है, पेलेग्रा ग्लाइसोटिस, कुकिंग से डिस्ट्रॉय होते हैं। और पेलेग्रा पूछा गया है कई एग्जाम में कि डिफिशियंसी पेलेग्रा किसकी डिफिशियंसी डिसीज है, तो विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड की। विटामिन B5 फैटिग, इंसोम्निया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हीटिंग एंड फ्रीजिंग से डिस्ट्रॉय होता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, मीट, मिल्क, लीवर, बनाना में ये प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस।
स्किन प्रॉब्लेम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इशू आणि कन्वर्जन होता है। कुकिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से विटामिन B6 क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। विटामिन B9, फोलिक एसिड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बनाना, ऑरेंज। ओके। पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट होते हैं इसकी डिफिशियंसी से, विटामिन B9 की डिफिशियंसी। तो कुकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, विटामिन B7, बायोटिन, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स एंड मिल्क। फैटी एसिड सिंथेसिस, स्कैली एंड इची स्किन, डर्मेटिटिस, इंटेरिटिटिस यानी एनीमिया होता है इससे। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, लीवर और एग्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। पर्नीसियस एनीमिया होता है इसकी डिफिशियंसी से। एक्सेस हीट, ज़्यादा हीट से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी होता है फैट सोल्यूबल साइट्रस फ्रूट में और पेपर में, मतलब नींबू वगैरह में होता है विटामिन सी, ऑरेंज में, और कोलेजन सिंथेसिस करता है, स्कर्वी एंड हीट एंड लाइट से क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, येलो एज वेल एज ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। किसमें, येलो एज वेल एज ग्रीन वेजिटेबल, गाजर में होता है विटामिन ए, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विजुअल पिगमेंट, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया। जब विटामिन ए की कमी होगी आपके शरीर में तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, आपको अंधेरे मतलब रात को आपको दिखाएगा नहीं। जीरोप्थैल्मिया होगा, मतलब आपके आँखों से जो आपको दिखता है उसकी क्वालिटी लो होगी, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। लाइट, और इसके डिस्ट्रॉय कैसे होता है, तो लाइट। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। फिश लिवर ऑयल, एग्स योल्क, लिवर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन स्किन व्हेन यूवी लाइट इज लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। रिकेट्स होता है, ये याद रखिए कि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिशियंसी रिकेट्स होता है पथ चिल्ड्रन में होता है, और ओस्टियोमलेसिया होता है एडल्ट में होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ये क्या होता है, तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये याद रखिए, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन के नेम भी पूछे जाते हैं, विटामिन के सोर्स भी पूछे जाते हैं, फंक्शन भी पूछे जाते हैं, और उसकी डिफिशियंसी मेनली पूछी जाती है कि डिफिशियंसी विटामिन B1 की डिफिशियंसी क्या है, या बेरी किस विटामिन की डिफिशियंसी होता है, पेलेग्रा किस विटामिन की डिफिशियंसी होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे 2 चार्ट दिया था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए केमिकल नेम एंड एक्टिव फॉर्म देखते हैं। केमिकल नेम एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन्स। अब केमिकल नेम क्या है विटामिन के, और एक्टिव फॉर्म कौन से है विटामिन के, ये देखेंगे हम। विटामिन केमिकल नेम रिंग एंड एक्टिव फॉर्म। विटामिन ए को कहा जाता है, उसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, और रिंग कौन सी प्रेजेंट है, बीटा आयोडीन रिंग प्रेजेंट होती है। एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल नेम रिंग पूछी जा सकती है, एक्टिव फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। ज़्यादातर एग्जाम में आप क्वेश्चन की लेवल टफ होती जाती है तो एक्टिव फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, रिंग भी पूछी जा सकती हैं। विटामिन डी को कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, स्टीरॉयडल रिंग प्रेजेंट होती है। 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल एक्टिव फॉर्म है उसका। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल क्रोमिन रिंग होती है, अल्फा टोकोफेरॉल एक्टिव फॉर्म है। के नैफ्थेक्विनोन रिंग होती है। विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन K2 को मीनाक्विनोन कहते हैं, और विटामिन K3 को मीनाडियोन कहते हैं। अब विटामिन B1 थायमिन, और कौन सी रिंग प्रेजेंट होती, तो पायरिमिडिन और थियाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP कहते हैं, एक्टिव फॉर्म उसका थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। विटामिन
B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, केमिकल नेम है उसका आइसोएलोक्सेसिन। रिंग प्रेजेंट होती है FMN एंड FAD। आपको पीछे बताया था कि FMN का फुल फॉर्म, FAD का फुल फॉर्म। और B3 नियासिन पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड NAD एंड NADP एक्टिव फॉर्म है। ओके। B5 पेंथोनिक एसिड अमाइड बिटवीन पेंटोनिक एसिड एंड बीटा एलेनिन कोएंजाइम A। B6 पायरिडोक्सिन, पायरिडीन रिंग होती है पायरिडोक्सल फॉस्फेट PLP। विटामिन B7 बायोटिन, इमिडाजोल एंड थियोफिन, बायोसाइटिन बाउंड बायोटिन। विटामिन B9 फोलिक एसिड, पेट्रिडिन, पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड होता है एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड THF ये एक्टिव फॉर्म है। विटामिन B12 कोबालामाइन 4 कोरिन रिंग मिथाइल कोबालामाइन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड रिसेंबल विथ हेक्सोस एस्कॉर्बिक एसिड एक्टिव फॉर्म होता है। सोर्स ऑफ फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन देखेंगे हम। तो विटामिन, उसके सोर्स, फंक्शन और डिफिशियंसी डिसीज हमने पीछे देखा था, बट ये मैंने चार्ट फिर भी आपके इस स्लाइड में ऐड की है क्योंकि आपको ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और आपका क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं। विटामिन सोर्स फंक्शन डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन A कॉड और शार्क लिवर ऑयल फंक्शन इन्वॉल्व इन विजन एंटीऑक्सीडेंट। फंक्शन क्या होता है विटामिन A का, तो देखिए इन्वॉल्व इन विजन, रेटिनॉल होता है एंटीऑक्सीडेंट, केमिकल नेम होता है रेटिनॉल एंटीऑक्सीडेंट। और डिफिशियंसी डिसीज देखी थी कि नाइक्टोलपिया, ये याद रखें नाइक्टोलपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन D फिश लिवर ऑयल, सनलाइट रेगुलेट प्लाज्मा लेवल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन फॉर्मेशन। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, ऑस्टियोमल से होता है एडल्ट में। विटामिन E व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल सोर्स, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली इन सेल मेम्ब्रेन, हिमोलाइटिक एनीमिया, इनफर्टिलिटी। ओके। विटामिन E डिफिशियंसी डिसीज, इनफर्टिलिटी किसके विटामिन, कौन से विटामिन के डिफिशियंसी होते हैं, तो विटामिन E। ये याद रखिए, ये एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। विटामिन K कैबेज, कॉयल फ्लावर, ब्लड कोएगुलेशन, हिमोरेजिक डिसीज, हीमोफीलिया। विटामिन B1 राइस ब्रेन, सीरियल नट्स मेनली फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एक्ट एज कोएंजाइम। बेरी वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम। विटामिन B2 मीट मिल्क एग्ज में होता है, एक्ट एज कोएंजाइम इन रेडॉक्स रिएक्शन, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, चिलियोसिस, ग्लोसिटिस, डर्मेटिटिस। विटामिन B3 होल ग्रेन ईस्ट सीरियल, एक्ट एज कोएंजाइम इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेगुलेशन ऑफ इन इंट्रासेल्युलर पेलेग्रा। अब देखेंगे विटामिन B5 एग्ज मीट ईस्ट कोएंजाइम इन साइट्रिक एसिड, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल एंड कीटोन बॉडीज, बर्निंग फीट सिंड्रोम। विटामिन B6 एनिमल एग्ज योल्क मीट फिश फॉर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B7 टोमेटो एग्ज मिल्क में प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम इन कैरीज ऑफ CO2 इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इन TCA cycle, gluconeogenesis and fatty acid synthesis, alopecia, dermatitis. Vitamin B9 green leafy whole grain coenzyme transfer of many carbon reaction, megaloblastic or macrocytic anemia. Vitamin B12 curd eggs fish chicken, synthesis methionine from hucytin, pernicious anemia. Vitamin C साइट्रस फ्रूट, टोमेटो, कोलेजन फॉर्मेशन, आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, स्कर्वी होता है विटामिन C से, याद रखिए। अब हम लास्ट देखेंगे विटामिन एंड देयर रिलेटेड कोएंजाइम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब टफ लेवल है तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विटामिन के कौन से कोएंजाइम है और वो कोएंजाइम कौन से फंक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। विटामिन B1 थायमिन कहा जाता है, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कोएंजाइम कौन सा है विटामिन B1 का, TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। और फंक्शन क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलाइजेशन एंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन।
विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, FAD, FMN, फ्लेविन, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करता है विटामिन B3 नियासिन, NAD आणि NADP ये कोएंजाइम होते हैं. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करता है विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, कोएंजाइम ए होता है, एसाइल कैरियर होता है. विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, PLP पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ट्रांसअमीनेशन, डीएमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड. विटामिन B7 बायोटिन, बायोसाइटिन कार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन. विटामिन B9 फोलिक एसिड, THF टेट्राहाइड्रोफ्लोइड कैरियर ऑफ 1 कार्बन ग्रुप. विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइन कोबालामाइन. ट्रांसफर CH3 ग्रुप एंड आइसोमराइजेशन. ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखिए. और ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. चलिए बाय.